यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इंडी गठबंधन कल से पीएम मोदी के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रहा है। इससे पहले भी साल 2019 के चुनाव आपको याद होंगे, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर जैसे नारे लगवाकर अपनी ही सियासी लुटिया को डुबाने का काम किया था। लेकिन लगता है कि इंडी गठबंधन को कोई सबक सीखने की आदत है ही नहीं। अब इंडी गठबंधन नई डिमांड करने में लगा है और ये जो नारे गढ़े जा रहे हैं, इनका नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कल से इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी इस्तीफा दें, फिर से चुनाव हों। सुनिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं। आप लोग का जो हक है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीनना चाहते हैं। ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। जो नियम और जो कानून आपके लिए एप्लीकेबल है, वही नियम और वही कानून इस देश में, अगर मैं बंगाल में हूं और आप गुजरात में हैं तो एक ही कानून है। भाई अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए। पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुन के आए हो 1 साल पहले और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में तो इंडी गठबंधन पीएम मोदी को मात नहीं दे पाया। चुनाव के बाद भी इंडी गठबंधन ने बहुत माहौल बनाया कि 2 महीने 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। लेकिन पीएम मोदी को गठबंधन की सरकार चलाए 1 साल से ऊपर हो गया है और ये लोग मोदी का कुछ उखाड़ नहीं पाए। अब पीएम मोदी को कुर्सी से हटा नहीं पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को वोट चोरी से, वो तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, ये तो सरकार लेजिटिमेट है ही नहीं। सुनिए आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। चोरी तो हम बहुत मासूम होके कह रहे हैं, डकैती है। इस डकैती में शरीके गुनाह है इलेक्शन कमीशन है, और ये जो टॉप में 2 लोग हैं ना, वो शरीके गुनाह है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़। इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया आपने वॉकआउट किया है? बिल्कुल, पूरा विपक्ष। क्या सुनना है भाई? अंधी गुफा में ले जा रहे हो देश को। एक एक आदमी के चयन में ये बात बैठ गई है कि ये इलेजिटिमेट सरकार है, इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। संसद के बाहर ही नहीं बल्कि संसद के अंदर भी इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट के मुद्दे पर जमकर बवाल काटा। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने विरोध दर्ज कराने के लिए स्पीकर की चेयर की ओर कागज उछाल दिए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने विपक्ष पर संसद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। आप भी किरण रिजिजू को सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबने देखा है कागज का टुकड़ा फेंक करके चेयर की तरफ, और जो गंदा नाराबाजी करके इस तरह से जिस सदन में हम लोग काम करते हैं, जिस सदन में बैठ करके देश को सेवा करते हैं, हम ओथ लेकर के इस सदन में आए हैं, उसी सदन को आप लोग आज कागज उठा करके चेयर के ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। यह सदन सबका है, यह देश का सदन है, यह अपोजिशन पार्टी का यह मनमानी से काम नहीं चलेगा। यह देश और यह सदन नियम और कानून से चलेगा। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन सड़क पर तो बवाल काट ही रहा है, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पर इंडी गठबंधन के धागे खुल गए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर इंडी गठबंधन यही कह रहा है कि इससे करोड़ों लोगों के नाम कट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में जो बातें सामने आई, उससे तो इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव की धज्जियां ही उड़ गईं। जैसे उदाहरण बता रहा हूं आपको, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बहुत कम समय दिया गया, सिर्फ 2.5 महीने में 5 करोड़ वोटर्स का सवाल है, कैसे रिवीजन हो सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आयोग 5 करोड़ लोगों के मताधिकार को छीनेगा तो इसके लिए हम बैठे हैं।
अगर कहीं से यह पाया गया कि प्रक्रिया असंवैधानिक है या गैर कानूनी है तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को सितंबर के आखिरी तक भी रद्द किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद भरोसा दे दिया कि बेवजह किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, जबकि ये लोग माहौल बना रहे थे कि करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि करोड़ों लोगों के नाम कैसे कट जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? लेकिन इसी तरह की बातें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उठाई। सिब्बल ने कहा कि करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका है। अक्टूबर में चुनाव है, क्या ऐसे समय में आयोग को यह करना चाहिए? कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। वो कहते हैं कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख में से 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भर दिए तो वो करोड़ों लोग कहां हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही और यह कहा कि उनके मुताबिक यह मामला मोटे तौर पर विश्वास की कमी का है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इंडी गठबंधन के उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी जिसमें दावा किया जा रहा था कि करोड़ों लोगों के नाम चुनाव आयोग ने उड़ा दिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तब हलचल बढ़ गई जब याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने कोर्ट में 2 लोगों को पेश किया। योगेंद्र यादव ने इन दोनों लोगों का एपिक, ये असल में आपका जो वोटर कार्ड है ना, उसी को एपिक नंबर उसी में होता है, उसी कार्ड को दिखाते हुए यह कहा कि इन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तो मृत बताया गया है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ये लोग कोर्ट में ड्रामा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि लापरवाही वाली गलतियां हैं तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अगर योगेंद्र यादव ड्रामा करने की जगह इसका नाम अपलोड करा देते तो इसकी जरूरत ना पड़ती। चुनाव आयोग ने कहा कि हम वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण कर रहे हैं, हमें रोकने की बजाय हमारी मदद करना चाहिए। अरे इतना बड़ा काम है, करोड़ों करोड़ लोगों को रिवाइज करना है, देखना है कि उनका नाम सही है कि नहीं। यार आप सब भी बताइए कि क्या गलत आदमी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। आदमी सच्चा हो, जेन्युइन हो, इस देश का नागरिक हो, वोट देने का अधिकार रखता हो, यह सुनिश्चित करने के बाद ही उसको वोट देना चाहिए। अगर यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है और यह मैमथ टास्क है, ऐसा नहीं है कि 10-12 लोगों के नाम रिवाइज करने हैं, करोड़ों करोड़ लोगों का नाम उसमें देखना है कि सही है कि नहीं। उसमें कहीं अगर कोई गलती है, कोई टाइपो एरर है या इस तरह की कोई गलती है तो इस देश का नागरिक होने की हैसियत से और जिम्मेदार विपक्ष होने की हैसियत से उसको ठीक कराने की दिशा में सहयोग करना चाहिए। लेकिन क्या यहां वो हो रहा है? इसी तरह वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट में भी ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, जिन्हें जिंदा दिखाया गया, और ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत बता दिया गया। कपिल सिब्बल ने ऐसे 12 लोगों का उदाहरण दिया जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत बता दिया गया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह ड्राफ्ट रोल है। हमने नोटिस देकर सबसे कहा है कि उन्हें जो भी आपत्ति है, जो भी दिक्कत है वो बताएं। चुनाव आयोग ने माना कि कुछ गलतियां तो होगी ही, लेकिन उनको दुरुस्त करने के लिए स्कोप है, प्रोविजन है, लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और हम उसको करेक्ट करेंगे। जहां तक जिंदा और मृत लोगों की बात है तो एक एप्लीकेशन देकर ही उसे सही कराया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में यही निकल कर आया कि अगर इतनी बड़ी प्रक्रिया हो रही है तो कुछ छोटे मोटे मामले निकल कर भी आते हैं और उन्हें सही करवाया जा सकता है। हर किसी को इसमें अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा देना, कह देना कि करोड़ों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, पूरी दाल ही काली है, कुएं में भांग घुली हुई है, ये सब माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आधार कार्ड पर भी बात हुई, जिसे लेकर इंडी गठबंधन ये आपत्ति जता चुका है कि चुनाव आयोग तो मनमानी कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को दस्तावेज के तौर पर माना ही नहीं। आज सुनवाई के दौरान दस्तावेजों को लेकर जबरदस्त बहस हुई। कपिल सिब्बल कोर्ट को यह बता रहे थे कि जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे वो देना मुश्किल है, कागज नहीं दिखाएंगे। दूसरी तरफ कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतना क्या मुश्किल है। कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो आपको बताता हूं, देखिए सीक्वेंस में, देखिए कैसे क्या हुआ। कपिल सिब्बल उन्होंने कहा कि दस्तावेजों को लेकर बेसिक चीज ही गायब है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म में यह कहा गया कि इनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिया जा सकता है, सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स देने ऐसा जरूरी नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है, यही तो हमारा पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? अगर बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है तो फिर देश के बाकी हिस्सों में भी लोगों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं होंगे जो चुनाव आयोग ने मांगे, जो कि बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है।
इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार में सिर्फ 3% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, 2.7% लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है, 14.71% ऐसे हैं जिनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कुछ तो होगा, अरे कुछ तो होगा जो ये साबित करे कि आप इस देश के नागरिक हैं। और हर किसी के पास प्रमाणित करने के लिए एक नहीं तो दूसरा दस्तावेज होता है। अरे सिम खरीदने के लिए भी आपको ऐसे दस्तावेज चाहिए होते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आप देखिए क्या हो रहा है।